अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। बुरहान मरकज़ी खेमे में दाखिल होता है और उस्मान को कहता है कि वो आदमी बोल पड़ा है जो हमारे कैद में है और उसने निहाल कोशिश का नाम लिया है। ये सुनकर उस्मान निहाल कोशिश की तरफ देखते हैं और उनसे कहते हैं कि चलिए आज हम अपना आपको कबीला दिखाता हूँ। तो कोशिश कहता है यकीनन। ये सुनकर उस्मान फिर आगे चलने लगता है, पीछे कोशिश उनके हैरत की तरफ से देखने लगता है और दूसरी तरफ सलजान मारी को कहती है कि तुम बहुत खूबसूरत हो मारी, कि क्या तुमने शादी की है? तो बोलते नहीं, अभी ऐसा कोई लड़का मिला नहीं, मैं वैसा लड़का ढूंढ रही हूँ। सलजान कहते हैं ऐसे लड़के अब मिले भी नहीं। इधर महरून भी मुस्कुराती है, तुम्हारे यहाँ ऐसा कोई शख्स मिलेगा नहीं, तुम्हारी शादी हम कभी काई कबीले के बहादुर से करते हैं। उधर उस्मान कोशिश को लेकर कैद खाने की तरफ जा रहा था और कोशिश काफ़ी हैरत में देख रहा था, घबराया हुआ सा था। और कैद खाने में फिर पहुँचते हैं। शोगुत से वापसी के वक्त में हमारे लिए जाल बिछाया गया, भागने वाले भाग गए और लेकिन ये शख्स हमारे कैद में आ गया और ये पकड़ा गया। इनका मकसद था हमारे मेहमान पादरी गुरगुर को पकड़ना लेना था। इसके जवाब में कोशिश करता कि पादरी गुरगुर आपके पास है उस्मान साहब। दूसरी तरफ पादरी गुरगुर के हाथ का जख्म काफ़ी ख़राब हो रहा था, जो इंद्रिस कहता है कि इसको जल्द से जल्द ठीक करना होगा वरना काफ़ी ख़राबी या नुकसान करेगा पादरी हजरत। इधर उस्मान कोशिश से कहता है कि इस आदमी से पूछा गया तुम किसके लिए काम करते हो? तो ये इसने जवाब दिया, आप भी सुन ले कोशिश साहब। फिर वो आदमी कहता है कि हमने निहाल कोशिश के कहने पे हमला किया था। इस पे कोशिश मुस्कुराने लगता है और जवाब में उस्मान कहता है कि ये हमारे आपस में ये नाइत्तफाकी और नफरत फैलाना चाहता है, काफ़ी गेम खेले जा रहे हैं। ये जाल कुरतोस या किसी और ने फंसाया, इस जाल में मत फंसिए उस्मान साहब। जवाब में उस्मान साहब कहते हैं कि बचाना या फंसाना अल्लाह के हाथ में है कोशिश, अगर हम फंस भी जाए तो भी आपको फ़िक्र या सोचने की ज़रूरत नहीं है। कोशिश करता आप अक्लमंद है साहब, यह हमला मैं कैसे कर सकता हूँ? आप अच्छी तरह जानते हैं कि दुनिया में हर एक दूसरे को चाल में फंसाना चाहता है और खेल खेला जा रहा है। आप सही कह रहे हैं, लेकिन इस आदमी के बात में ज़रा भी सच्चाई हुई तो फिर वो बख्शा नहीं जाएगा। ये सुनकर कोशिश कहता है कि आप और हमारे बीच में ज़रूर जाल बिछाया गया है। आगे आकर फिर उस्मान कहता है कोशिश से, शिकारी चाहे 1000 जाल बचाए लेकिन भैया उससे बचने के 1000 इंतज़ाम जानता है, ये सोच लो। कोशिश करता ना मैं शिकार हूँ ना शिकारी हूँ उस्मान साहब, अब मुझे इजाज़त दीजिए। तो इतने में जाने लगता है कोशिश, तो सिपाही उस्मान को रोक देते हैं। उस्मान कहते हैं आप जा सकते हैं मगर सिर्फ अभी के लिए। ये बात सुनकर कोशिश गुस्से में आगे निकल जाता है। बार बाला खातून कह रही थी मलून खातून से कि मारी को हमारी कालीनें बहुत पसंद आई हैं। मारी कहती है पसंद से भी बहुत ज़्यादा, अगर आप मुनासिब समझे तो मैं ये सारी कालीनें ख़रीदना चाहती हूँ। बाला कहते हैं ज़रूर, हमें अच्छा लगेगा अगर आप ख़रीदेंगे। उधर कोशिश से काफ़ी तेज़ी में घबराए हुए वो कबीले से बाहर निकलना चाहता है और कोशिश कमांडर से कहता है कहाँ है गोरे, जल्दी चलो। ये देखकर मारी भी खड़ी हो जाती है और उसके बाद कहती है कि इन खूबसूरत बातों के लिए और भी वक्त है, फिर ज़रूर हम इंशाल्लाह मुलाकात होगी, हम निकलते हैं। बाला कहती है हम इंतज़ार करेंगे। इंतज़ार पर हर किसी के लिए दरवाजे खुले रहते हैं। उसका तेज़ी से मारी बाहर घोड़े की तरफ चली जाती है। बाला खातून मलहून खातून कहती है हमारे पास जो कालीनें हैं वो नाकाफ़ी है। मलहून खातून कहती हैं मलहून खातून कहती है खिजल कबीले की ख़वातीन मौजूद हैं, अगर हम मुत्तहद हो जाएं तो वक्त पे सारे चीज़ इंतज़ाम कर सकते हैं। बाला खातून कहती है बेशक आप ज़रूर सही कह रही हैं, आपको तिजारत में काफ़ी महारत हासिल लग रहा है, मैं कह रही हूँ कि आप ही ये काम संभालें। इसी तरह मारी कोशिश के पास पहुंच जाती है। कोशिश कहता है कि हमें फ़ौरन यहाँ से निकलना होगा मारी, तो मारी हैरत में पड़ जाती है और पूछती क्यों। इतने में उस्मानी वहाँ आ जाते हैं और मारी मुस्कुरा के कहती हैं कि वाकई आपका कबीला काफ़ी खूबसूरत है, आपकी बेगमात में हमारा काफ़ी ख्याल रखा और ध्यान रखा, आपका मैं इसके लिए शुक्रगुजार, खूबसूरत वक्त देने के लिए भी काफ़ी आपका शुक्रगुजार हूँ। जो उम्मीद है कि आपके भाई कोशिश भी शुक्रगुजार होंगे। ये सुनते ही फिर उसके बाद से कोशिश आगे बढ़ने लगता है कबीला अपने कबीले की तरफ। इसके बाद उस्मान मरकज़ी खेमे में अंदर आ जाता है। फिर गुंदूज़ कहता है कि क्या हमला करने वाला कोशिश के ही सिपाही या कोशिश ही है उस्मान साहब? उस्मान कहता है मैं भी जानना चाहता हूँ भाईजान कि आखिरकार इस हमले के पीछे कौन था और कौन है। ये मलहून खातून कहती है कि जी काम करके ये दूसरे पे इल्ज़ाम डाला जा रहा है, हकीकत कुछ और है, तो इसका मतलब इन दोनों की दुश्मनी का अलग हमें फ़ायदा उठानी चाहिए, उस्मान साहब को कहना होता है। यकीन यानी कि वो दोनों एक दूसरे दुश्मन हैं, तो उस्मान भाईजान अगर हम उनकी कमज़ोरियों का जान ले और उसका फ़ायदा उठाए तो यकीनन हमें जीत वाज़ेह है और हमें जीत जल्दी ही मिल जाएगी। इधर घोक्तू और सरकटाई भी अंदर दाखिल होता है। उस्मान साहब को अदावर्ज करता है। घोक्तू और सरकटाई कहते हैं कि आपने हमें बुलाया सरदार, तो बोलते कि कोतलोनिया वाले आदमी को रिहा कर दो और फिर उसका पीछा करो। सरकटाई समझ जाता है और मुस्कुराने लगता है।
सुरफराज कहता है जी आप ये जैसा हुक्म। फिर उसके बाद घोकतुक को उस्मान कहते हैं कि अपने सिपाहियों की तलवारें तेज़ कर लो ताकि वक्त धुंधला है, पता नहीं कब क्या होगा। ये सुनकर सरकुटाई और घोकतुक बाहर निकल जाते हैं और दूसरी तरफ गोलिया का कॉलेज का मंजर सामने नज़र आता है जहाँ तुर्गुत एक कैद में पिंजरे में कैद होता है और लेटा हुआ होता है बदहवास। एक सिपाही कहता है उड़ जाओ, मगर दूसरा सिपाही देखता है कोई हरकत नहीं करता है। फिर दूसरा सिपाही कहता है मर तो नहीं गया, अगर ये मर गया तो निकोला हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। फिर उसके बाद घोकतुक के पास गर्दन पर जाके सिपाही पे हाथ डालते हैं। इतना ही देखते हुए तुर्गुत उस पर हमला कर देता है। दोनों सिपाहियों को वो इस तरह से जहन्नुम वासिल कर देते हैं और उसके बाद भागने की कोशिश करते हैं बाहर। इसी दौरान तुर्गुत का खास आदमी कोदाई उस्मान के पास कबीले में पहुंच जाता है। सलाम करने के बाद कहता है उस्मान साहब, हमारे निकोला ने हमारे कबीले पे हमला किया है और बच्चे बूढ़े किसी को नहीं बख्शा, सबको मार दिया। और उसके बाद से तुर्गुत को भी उठा के ले गए। वो निकोला गलीज आदमी, अब मुझे तुम बताओ कि तुर्गुत का निकोला से क्या लेना देना है। तो उनका खास आदमी बोलता है कि मुझे नहीं इसके बारे में हुजूर कुछ भी मालूम नहीं है। मैं हर तुर्क के खून का बदला ज़रूर लूँगा और अपने कबीले में जाओ और सबको बता दो कि मैं उनसे खुद छुड़ाने उस्मान साहब को तुर्गुत साहब को लाने जाऊंगा, चाहे मेरी जान ही क्यों नहीं चली जाए, लेकिन उसे बचा कर लाऊंगा ज़रूर। इसके बाद उस्मान बुरहान को कहते हैं कि तुम कुतान के साथ उनके कबीले जाओ और देखो कि किसकी क्या परेशानी क्या ज़रूरत है, उसकी ज़रूरत और उनकी परेशानी को हल करो। तो ये हुक्म मानकर वो कहते जी ज़रूर। ये सुनकर बुरहान और कुतान बाहर चले जाते हैं और उसके बाद से उस्मान साहब अपने गुंदुज भाई को कहते हैं कि आप निकोला के पास जाके कहें और उनको कहें कि उसे छोड़ दें। उन्हें जाके कहना है या तुर्गुत को हवाले करिए अपने सर को, नहीं तो हम वहाँ नगोला जाके हम उनकी ईंट से ईंट बजा देंगे। इधर तुर्गुत पिंजरे से भागने की कोशिश करता है। उसके बाद लड़ाई शुरू हो जाती है और सिपाहियों को मारते हुए तुर्गुत आगे की तरफ बढ़ता चला जाता है। सामने से निकोला आता है और कहता है कि तुमने मायूस नहीं किया तुर्गुत, जैसा मैंने सोचा था तुमने अपने आप को साबित किया। इस तरह से सिपाही ने घेर लेते हैं। ये इसका एहतमाम होता है।